बाबूजी, हमारे भाई की शादी में जरूर आना। खुशी से चहकती आशा शादी कार्ड मुझे देते हुए कह रही थी, जरूर आऊँगा आशा, तुम्हारे यहाँ न आऊँ ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उसे दिलासा देते हुए बोला था। आशा के माँ बाप उसी समय गुजर गए थे जब वह मुश्किल से 15 साल की रही होगी। उसकी गोद में 1.5 साल का छोटा भाई और साथ में 5 साल की बहन गोली थी। आज इस बात को कई साल हो गए हैं। 1.5 साल का वह छोटा भाई आज खूबसूरत नौजवान है जिसकी शादी आशा करा रही है। मैं आशा के जाते ही पुरानी यादों में खो गया। उसके पिता आंध्र प्रदेश से यहाँ मजदूरी करने आए थे, जो साइकिल मरम्मत की दुकान द्वारा अपना परिवार चलाते थे। वे किराए की झुग्गी में पत्नी व बच्चों के साथ रहते थे। उसी मोहल्ले में योगेश बदमाश भी रहता था, जिसकी निगाह 14 साल की आशा पर जा टिकी थी। सांवले रंग की आशा तब भी पूरे भरे शरीर की दिखती थी। एक दिन योगेश ने मौका पाकर आशा को रौंद डाला। कली फूल बनने से पहले ही मसल दी गई थी। योगेश की इस करनी से आशा का सीधा साधा बाप इतना गुस्साया कि उसने सो रहे योगेश की कुदाल से काटकर हत्या कर दी। खून के केस में आशा का बाप जेल चला गया और माँ दाई का काम करके अपने बच्चे पालने लगी। इधर आशा पेट से हो गई तो उसकी माँ लोक लाज के डर से मोहल्ला बदलकर इधर आ गई। फिर तो सरकारी अस्पताल में बच्चे का जन्म और उसकी जल्दी मौत। आशा की माँ द्वारा इस तनाव को झेल न पाना और अचानक मर जाना सब एक साथ हुआ। एक चैरिटेबल स्कूल में दाई की ज़रूरत थी, सो आशा को रख लिया गया। सुबह नियमित समय पर आना, अपना काम मन से करना, सबसे मीठा बोलना आशा के ऐसे गुण थे कि वह सभी का सम्मान पाने लगी। आज इस बात को तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब आशा एक अधेड़ औरत दिखती है। क्यों आशा, इन सब झमेलों के बीच तुम अपनी शादी भूल गई? मैंने मजाक में पूछा था। भूली कहाँ सर, शादी के बाद भी तो बच्चे ही होते ना। सो 2 बच्चे मेरी गोद में हैं। मैंने जन्म नहीं दिया है तो क्या हुआ, अपना दूध पिलाकर पाला तो है। आशा का यह जवाब मुझे अंदर तक हिला गया। तुमने दूध पिलाया है? मेरे मुंह से निकल गया। हाँ साहब, मैं उस योगेश बदमाश के चलते बदनाम हो गई थी। कौन शादी करता मुझसे? बच्चा पैदा करने के चलते मैंने एक बार अपने रोते भाई को मजाक में दूध पिलाया था। वह चुप हो गया और मुझे मज़ा आया। फिर तो मैं 2-3 साल तक उसे दूध पिलाया। यह सुनकर मैं चुप हो गया। क्या सोचने लगे बाबूजी? यही कि तुम्हारी जितनी तारीफ करूं कम है। मेरे मुंह से निकला। आशा के दोनों भाई बहनों का स्कूल में दाखिला मैंने ही करवाया था। वहीं वे दोनों 12वीं जमात में फर्स्ट डिवीजन में पास कर चुके थे। बहन जहां नर्स की ट्रेनिंग लेकर सरकारी अस्पताल में नर्स थी, वहीं भाई ने बीकॉम किया और बैंक में क्लर्क हो गया था। उसकी शादी का कार्ड लेकर आशा मेरे पास आई थी। आशा, तुमने इतना कुछ कैसे कर लिया? मैंने एक दिन उससे पूछा था। यह सोचने का समय कहाँ था साहब। बाप जेल में, माँ मर गई, रिश्तेदारों में से कोई झांकने तक नहीं आया, इसलिए जैसे तैसे करके जो काम मिला करती गई। स्कूल का काम करते हुए 1-2 घर का काम करते करते जैसे तैसे करके पैसा कमाकर भाई बहन और खुद का पेट भरना था। फीस के अलावा सारे खर्च थे जो पूरा करते करते जिंदगी निकल गई। आज सब अपने पैरों पर खड़े हैं तो उनकी शादी करनी है। आशा ने EWS मकान के लिए जब कहा तो मैं चौंक गया था। मैंने उसे बैंक से लोन दिलवाया था, गारंटी भी मैंने ही दी थी। मजे की बात यह कि उसने पूरी किस्त समय से भरकर मकान अपना कर लिया। इसी तरह दूसरी समस्याओं का सामना भी वो मजे से करती गई। एक दिन एक अखबार में किसी के खुदकुशी करने की खबर को सुनकर आशा परेशान हो गई और पूछ बैठी, साहब, लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? जो जिंदगी से नाराज होते हैं या जिन्हें मन चाहा नहीं मिलता,
वे खुदकुशी कर लेते हैं। मेरा जवाब था, साहब मेरी पूरी ज़िंदगी में संघर्ष ही रहा। माँ बाप को खोया, बच्चा खोया, मगर लड़ती रही। अगर नहीं लड़ती तो आज ये दोनों अनाथ होते, भटक भटक कर जान दे चुके होते। इसलिए इनकी खातिर जीना पड़ा। अब तो आदत हो चुकी है, लेकिन मेरे मन में एक बार भी खुदकुशी करने का विचार नहीं आया। आशा की इस बात ने मुझे बिल्कुल चुप करा दिया। आत्महत्या कर जो मौत को गले लगाते हैं, ऐसा कर वो अपने अपनों को सताते हैं। जीवन की मुश्किलों का जब हल तो मिल जाता है, जब इंसान कोशिश करके ढूंढने लग जाता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।